आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्वागत करता हूं। आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। यहां पर आंदोलन एबीवीपी के कुछ सदस्य कर रहे हैं और इन सदस्य से हम बात करेंगे और इनकी समस्याओं का समाधान और इनकी समस्याओं को सुनने का प्रयास करेंगे। आप अपना परिचय बताएंगे? जी, मेरा प्रभाकर नाम है। मैं यहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इलाहाबाद विश्वविद्यालय का विभाग संगठन मंत्री हूँ। जी, आप एबीवीपी के एक सदस्य हैं। हाँ, मैं एबीवीपी का एक कार्यकर्ता हूँ। यहाँ पे आप एबीवीपी वाले हैं और सामने अन्य सदस्य जो हर एक छात्र हैं। वहाँ पे एक अलग छात्र संघ है और यहाँ पे एक अलग छात्र का एक अलग समूह है। क्या आप ये एक साथ बैठ के आंदोलन नहीं कर पा रहे हैं या फिर अलग अलग करेंगे तो बीसी हमारा बहुत अच्छे से आपका ध्यान देंगे? आपको बताना चाहता हूँ कि जिस दिन से फीस वृद्धि का निर्णय लिया गया विश्वविद्यालय प्रशासन से, उसके जस्ट अगले दिन विद्यार्थी परिषद इस कैंपस में एकमात्र ऐसा छात्र संगठन था जो जाके ज्ञापन के माध्यम से यहाँ के प्रशासन, कुलपति को, यहाँ के उसके जिम्मेदार अधिकारियों को हमने चेताया और हमने उसी दिन सारे यहाँ के जितने विद्यार्थी हैं सबसे हमने आग्रह किया कि आप आइए, विद्यार्थी परिषद आंदोलन करने जा रही है और विद्यार्थी परिषद के आंदोलन में आप सहभाग करिए। अगर अन्य लोग भी हमारे साथ आने के लिए तैयार हैं तो हम कहीं किसी भी छात्र संगठन अन्य लोगों की एक समस्या है कि वो कहते हैं कि एक झंडे के तले पे जो है आंदोलन कर रहे हैं। ये सही नहीं है, ये छात्रों के खिलाफ है और ये छात्रों के हित में नहीं है। अगर आप झंडा हटा के आंदोलन करते हैं तो वो भी आपके साथ आते हैं और एक अच्छा समूह होगा और इस समूह से आपकी आवाजें और अच्छी बुलंद होगी। पत्रकार महोदय, आप हमको लगता है कि आप विद्यार्थी परिषद के इतिहास के बारे में नहीं जानते हैं। विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल से ही स्पष्ट कर दिया है कि हम कैसे आंदोलन करने वाले हैं। विद्यार्थी परिषद अपने रचनात्मक आंदोलन के लिए पूरे देश भर में माना जाता है। आपको मैं बताने का कष्ट करूंगा। आप विद्यार्थी परिषद की एक ध्येय यात्रा पुस्तक आई है, उसको आप पढ़ने का कार्य करिएगा ताकि आप विद्यार्थी परिषद कैसा छात्र संगठन रहा है। आखिर विद्यार्थी परिषद आज विश्व का छात्र संगठन है, तो पिछले 75 सालों में जो विद्यार्थी परिषद किया, तो विद्यार्थी परिषद स्वतंत्र है, विद्यार्थी परिषद मजबूत है और हमको पूरी उम्मीद है कि पूरे कैंपस के विद्यार्थी परिषद के साथ आके और इस लड़ाई को अंत तक जरूर लेके जाएंगे और इस लड़ाई को विद्यार्थी परिषद अंत तक लड़ेगी जब तक फीस वृद्धि वापस ना हो जाए। फीस वृद्धि का भी आप अलग अपना कोई नाम दिए हैं या फिर एबीवीपी के नाम पे ही फीस वृद्धि के जो हैं उस पे आप खिलाफ में काम कर रहे हैं? और आपको मैं बताना चाहता हूं कि विद्यार्थी परिषद सिर्फ फीस वृद्धि के लिए नहीं लड़ रही है। फीस वृद्धि एक हमारा मुद्दा है, फीस वृद्धि के साथ 10 अन्य और मुद्दे हैं जिसको लेके विद्यार्थी परिषद कैंपस में लड़ाई कर रही है। और कौन मुद्दे हैं? बंद पड़े छात्रावासों को ऑल आउट किया जाए, जो पूर्व की भांति छात्रावासों में ब्लॉक सर्वेंट की सुविधा थी वो प्रदान किया जाए, केंद्रीय ग्रंथालय को 24x7 खोला जाए, छात्र संघ की बहाली हो, सभी डिपार्टमेंटों में छात्राओं के लिए अलग से पिंक टॉयलेट और अलग से उनके प्रसाधन की व्यवस्था की जाए। जो शोध विद्यार्थी हैं, आप जानते होंगे कि इस कैंपस में जो शोधार्थी हैं उनका जो शोध वृत्ति होता है 8-8, 9-9 महीने तक नहीं आता है, तो विद्यार्थी परिषद उसके लिए भी उनके लिए भी लड़ रही है कि उनका जो शोध वृत्ति है वो महीने आना चाहिए। तो ऐसे समस्याओं को लेकर विद्यार्थी परिषद फीस वृद्धि और तमाम 10 अन्य समस्याओं को लेकर कैंपस में प्रदर्शन कर रही है और लगातार करेगी जब तक ये 11वां मुद्दा हम लोगों की नहीं मान ली जाए। वर्तमान में जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की फीस कितनी हो चुकी है? अभी 3 से 4 गुना फीस वृद्धि हो चुकी है। कुछ उसका अलग अलग स्ट्रक्चर है। अगर आप कहेंगे तो हम लोग स्ट्रक्चर भी आपको प्रदान कर देंगे। हालांकि आप पत्रकार हैं और हमें लगता है कि आप कैंपस के बारे में जानते ही होंगे, कैंपस में आपकी गतिविधि होती होगी तो आपके पास भी स्ट्रक्चर होगा। तो कहीं 3 गुना, कहीं 4 गुना, कुछ अलग अलग मद में अलग अलग प्रकार का फीस वृद्धि किया गया। छात्रावासों की भी फीस वृद्धि की गई है। छात्रावासों का भी जो पूर्व की भांति जो फीस स्ट्रक्चर था उसको बढ़ा के ज़्यादा कर दिया गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वीसी महोदया जो हैं उनसे जो है पत्रकारों ने पूछा कि जो है फीस वृद्धि हो गई है, इससे छात्रों को बहुत तकलीफ हो रही है और वो खिलाफ में हैं, क्या आप उसमें ध्यान नहीं दे रही हैं? तो उन्होंने कहा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की अगर फीस ना बढ़ाई जाती है तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का अस्तित्व आने वाले समय के लिए खत्म हो जाता, विकास ना हो पाता और काम ना हो पाता। आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मैं कुलपति महोदया को बता देना चाहते हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है। वो शायद इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गौरवशाली इतिहास को नहीं जानती हैं। यहाँ कौन पढ़ने आता है? अगर आपसे विश्वविद्यालय नहीं संभल पा रहा है, अगर आप विश्वविद्यालय के प्रति इतनी चिंतित हैं तो अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। लेकिन यह मध्यम वर्गीय
गरीब अंचल के विद्यार्थियों का विश्वविद्यालय है। यहाँ कोई बड़े बाप का लड़का पढ़ने नहीं आता है। यहाँ पे ऐसे लोग आते हैं जिनके घर के माँ बाप मजदूरी करके अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाना चाहते हैं। आप इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कुछ नहीं खड़ा कर रहे हैं, आप केवल यहाँ के विद्यार्थियों को मूर्ख बना रही हैं। और अगर उनसे यह काम नहीं हो पा रहा है तो उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वीसी महोदय से आप लोगों की बात हुई, कोई समाधान या उन लोग का कोई संदेश आप तक पहुंचा अभी तक? हम लोग जिस वीसी महोदया ना ही ज्ञापन लेती हैं, ना ही वो हमारे प्रतिनिधियों से बात करने की चेष्टा करती हैं, तो विद्यार्थी परिषद संगठन भी, उनको भी पता चल जाएगा विद्यार्थी परिषद कैसा छात्र संगठन है। उनको विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता इस आंदोलन में ज़रूर बता देंगे। तो आने वाले समय के लिए मैं ये समझूं कि और बड़ा आंदोलन होने वाला है और ये आंदोलन रुकेगा नहीं? आंदोलन होगा। विद्यार्थी परिषद के 50-100 कार्यकर्ता आमरण अनशन करेंगे, जान दे देंगे, जेल जाएंगे, लेकिन जब तक नहीं हटेंगे मैदान से, जब तक डटे रहेंगे, जब तक फीस वृद्धि वापस नहीं होती है। जान दे देंगे, जेल जाएंगे, लेकिन जब तक फीस वृद्धि वापस नहीं होगी हम यहाँ से नहीं हटेंगे। यह इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एबीवीपी के कुछ सदस्य थे, उन्होंने अपना वक्तव्य दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।